नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। पौष माह की पुत्रदा एकादशी आ रही है और इसका व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्ध का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। पुत्रदा एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। आइए जानते हैं कब है पुत्रदा एकादशी, व्रत का मुहूर्त कब से कब तक है और इस दिन व्रत रखने का लाभ। 2024 साल की सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गज की केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं, आपकी किस्मत चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की हासिल होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जनवरी 2024 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 22 जनवरी 2024 को 12:46 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन व्रत से सुख, समृद्धि, धन संपदा की हासिल होती है। पुत्रदा को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से पुत्र एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह उसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को अवश्य देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की झड़ने में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्णा का वास समझा जाता है। दोस्तों, बंजारी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्णा, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। और यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराना, ब्रह्मा भरात पुराना, स्कंदा पुराना, भविष्य पुराना और गरुड़ा पुराना में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका,
उसी से तुलसी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मादेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में अवश्य होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बलिकों के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में जाती है तो तुलसी की मंजूरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झड़ती, थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते, थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत असरी होती है। नहाने के पानी में केवल मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे असरित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा ज्ञान सदैव घातक साबित होता है। आगे इसके भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़ ही नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा का करता है वह अपराधी होता, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदे बताते हैं। यदि आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब यदि आप 4 की में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और यदि आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे का हाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना आपको गरिमा, महिमा, लगिमा सहित 22 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगी। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते थे, द्रोणगी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। ये सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें हासिल थी, कि इसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना था। इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं। तो यदि आप संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की हासिल होगी, जिससे व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है। जरा सोचिए,
इस तरह के खास उपायों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुल के पत्ते खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ खास दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नेगेटिव शक्ति आदि का असर है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नेगेटिव तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। यदि आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहन है। कभी भी आपको बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करेगा। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाए, सारा दुष्असर दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा सताएगी। यदि आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ाएंगे। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और पॉजिटिव मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से इस बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के को यदि आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की हासिली होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा। बस शर्त है आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा यदि आप पश्चिम समय में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता रहेगा। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ ली परेशान, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कुछ लोगों के घर तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा हो। ना तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ असर आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास सदैव सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने पानी में तुलसी डालने से शरीर से नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कृपा हासिल करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक होती है। तो दोस्तों आइए अब आपको सुनाते हैं उत्पन्न एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पौराणिक काल में मुचकुंदा नाम का राजा राज्य था। वह बड़ सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निशुल्क था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंदा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान उत्पन्न एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को उत्पन्न व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगे। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के असर से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य हासिल हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 22 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके असर से पति शोभन को पुण्य फल की हासिल होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एक आग का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा से देवपूर्व में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ लगते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।